हेलो गाइस, तो हाजिर हो चुके हैं आपके सामने एक और नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ, जिसमें आप पूरी मूवी को कुछ ही मिनटों में अच्छी तरह समझ पाएं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहां पूरी दुनिया ALZ 113 नाम के एक वायरस से इन्फेक्ट होकर मर रही थी और इंसानों की जनरेशन कम हो रही थी, वहीं जंगल में चिंपैंजीज पूरे जंगल में फैल गए थे और अपनी जनरेशन कर पूरे जंगल पर राज कर रहे थे। उन्होंने शिकार करने के लिए हथियार भी बनाए हुए थे। इन सभी एप्स का एक लीडर था जिसका नाम था सीजर। इस बीच हम देखते हैं कि सीजर का एक मेल बेबी पैदा होता है। एक दिन सीजर का बड़ा बेटा अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते जंगल में काफी दूर निकल गया था और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पूरे शहर का पावर प्लांट था। तभी वहाँ कुछ इंसान आ जाते हैं और उनमें से एक, जिसका नाम था कार्वर, वो सीजर के बच्चे और उसके दोस्त को अपने सामने देखता है। वो बहुत डर जाता है और डर कर उन पर गोली चला देता है, जिसकी आवाज से बहुत सारे एप्स वहाँ आ जाते हैं और सारे इंसान भी वहाँ आ जाते हैं और सभी एप्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन चिंपैंजी को हथियार चलाते देख उनका लीडर मैल्कोम समझ जाता है कि ये मामूली बंदर नहीं है। वो उनसे कहता है, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, हम किसी को शूट करना नहीं चाहते थे, और उन सब की तरफ से माफी मांगता है। तभी वहाँ सीजर आ जाता है और मैल्कॉम की पूरी बात सुनता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और उनमें से एक का बैग वहीं रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीजर का सेनापति कोबा उसे उकसाता है और कहता है कि अगर हमने इंसानों को जवाब नहीं दिया तो वो हमें कमजोर समझेंगे। कोबा की बात सुन वहाँ मौजूद बाकी बंदर भी सीजर की तरफ देखने लगते हैं और उनका भरोसा कायम रखने के लिए अगले दिन सीजर और कोबा इंसानों की बस्ती में जाते हैं। वहाँ उनके हाथों में हथियार देख इंसान डर जाते हैं और फिर मैल्कॉम उनसे बात करता है, जहाँ सीजर उनसे कहता है, अगर तुमने वापस जंगल लौटने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और उनका बैग वापस कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैल्कॉम काफी परेशान था क्योंकि जहाँ ये लोग रह रहे थे वहाँ बिजली ही नहीं थी और उनका पावर प्लांट जंगल में ही था। फिर उन सब का लीडर मैल्कॉम से कहता है कि हमें बस इतनी लाइट चाहिए जिससे हम बाकी लोगों से कनेक्ट कर सके। जहां मैल्कॉम अपने लीडर से 3 दिन का टाइम लेकर चिंपैंजी से बात कर समझौता करने की बात करता है। अगले दिन मैल्कॉम अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। मैल्कॉम को वहां देख सभी वानर उसे पकड़कर सीजर के पास ले जाते हैं, जहां सीजर मैल्कॉम से कहता है उसने इंसानों को जंगल में आने से मना किया था, जिस पर मैल्कॉम कहता है कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, शहर के लोगों को बस बिजली चाहिए, बिजली के बिना वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। सीजर मैल्कॉम की बातों को समझता है और उन्हें डैम पर काम करने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो अपने सारे हथियार उन्हें दे दे, जिस पर मैल्कॉम उनकी बात मान जाता है और सारे हथियार सीजर को दे देता है। मैल्कॉम का एक बेटा अलेक्जेंडर और उसकी गर्लफ्रेंड एली भी उनके साथ आए थे। फिर हम देखते हैं कि कोबा अपने कुछ साथियों के साथ इंसानों की बस्ती में जाता है और उन्हें बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करते देखता है और ये बताने के लिए वो सीजर के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि नदी किनारे एली मैल्कॉम की गर्लफ्रेंड कॉर्बर की पट्टी कर रही थी। तभी सीजर का छोटा बेटा वहां आकर उनके साथ खेलने लगता है और उसे कॉर्बर के बैग से एक बंदूक मिल जाती है, जिससे कॉर्बर डर कर गन उठाकर उसकी तरफ तान देता है और तब तक सीजर वहां आ जाता है और उसकी बंदूक छीन उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन मैल्कॉम उसे रोकता है और कहता है कि हमें इन सब के बारे में नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन सीजर उन पर भरोसा नहीं करता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। लेकिन जाने से पहले मैल्कॉम और एली आखिरी बार सीजर से मिलने जाते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सीजर की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मरने की कगार पर है और इन सब के बीच से सीजर काफी परेशान था। उसकी वाइफ को देखकर एली सीजर से कहती है कि वो उसकी वाइफ का इलाज कर सकती है अगर वो उसकी इजाजत दे तो। अपनी वाइफ को मरता देख सीजर एली को नहीं रोकता और एली उसका इलाज करती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई। इस एहसान के बदले सीजर मैल्कॉम को 1 और दिन का समय देता है अपना काम पूरा करने के लिए और साथ में अपने कुछ वानर भी उनके साथ भेजता है, जिससे काम जल्दी खत्म हो सके। पर तभी कोबा सीजर के पास पहुंचता है और जो वेपन्स उसने इंसानों की बस्ती में देखे थे उनके बारे में सीजर को बताता है और इंसानों का साथ देने की वजह से वो सीजर से कहता है, तुम चिंपैंजी से ज्यादा इंसानों से प्यार करते हो,
जिस पर सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो कोबा को बुरी तरह से मारता है, जिससे कोबा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वापस शहर आकर कुछ गार्ड्स को मार देता है और वहाँ से गन्स ले जाता है। इधर मैल्कॉम सभी एप्स की मदद से डैम का काम पूरा कर लेता है, जिसके बाद वो उसे देखने के लिए सीजर के साथ पावर प्लांट पर जाते हैं। लेकिन तब तक कोबा वहां जाता है और सीजर को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं से नीचे गिर जाता है। फिर कोबा सभी चिंपैंजी को जाकर बताता है कि इंसानों ने सीजर को मार दिया है, लेकिन उनमें से सीजर के कुछ वफादार चिंपैंजी ये जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब कोबा की चाल है। इसलिए वो मैल्कॉम और उसके साथियों को चुपके से वहाँ से भगा देते हैं। फिर सभी चिंपैंजी कोबा को अपना राजा घोषित कर देते हैं और अब सभी के दिलों में इंसानों के लिए नफरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर इंसान रह रहे थे वहाँ पर लाइट आ चुकी थी और वो लोग उसको खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कोबा अपने साथियों के साथ आकर उन पर अटैक कर देता है। जंग में कुछ इंसान तो वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ छुप जाते हैं और बहुत सारे उनके द्वारा मारे जाते हैं। वहीं इसी बीच जब सुबह में मैल्कॉम अपनी टीम और एली के साथ घर वापस जा रहा होता है तो उन्हें रास्ते में सीजर घायल मिलता है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाने लगते हैं। फिर सीजर उन्हें वही लोकेशन पर जाने को कहता है जहां कोबा ने इंसानों पे अटैक किया था। वहीं दूसरी तरफ कोबा पूरे शहर की बिल्डिंग से इंसानों को ढूंढ कर मार रहा था। फिर वो अपने एक साथी से एक बूढ़े आदमी को शूट करने को कहता है, जिससे उस चिंपैंजी को उस आदमी पर रहम आ जाता है और वो कहता है कि अगर सीजर होता तो वो कभी किसी को नहीं मारता, जिससे कोबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस चिंपैंजी को छत से नीचे फेंककर मार देता है, जिससे और भी चिंपैंजीज को बहुत बुरा लगता है और अब जो भी कोबा की बात नहीं मानते वो उन्हें बंदी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैल्कॉम एप से बचते हुए सीजर की सर्जरी का सामान लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से लौट रहा होता है सीजर का बेटा मार्कस वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन मैल्कॉम उसे समझाता है कि सीजर अभी जिंदा है और वो उसकी मदद कर रहा है। मैल्कॉम फिर उसे घर ले आता है और वो घर आकर अपने फादर सीजर को सब कुछ बताता है कि कोबा ने अब तक क्या क्या कर दिया है। फिर सीजर समझ चुका था कि असल में क्या हुआ है और ये प्लान किसका था। फिर वो उस जगह जाते हैं जहां कोबा ने सब पर अटैक किया हुआ था। पहले तो वो उन सब चिंपैंजीज को आजाद कराते हैं जिनको कोबा ने बंदी बना रखा था। फिर मैल्कॉम का साथी उसे बताता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी यहाँ आती ही होगी और हमने ऊपर टैंक पर बॉम्ब बिछा दी है, जिससे अगर वो चिंपैंजी हम पर अटैक करेंगे तो वो मारे जाएंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीजर कोबा को लड़ाई करने से रोकता है, लेकिन कोबा उसकी बात ही नहीं मानता और फिर सीजर और कोबा में लड़ाई होने लगती है और सारे बंदर टावर पर चढ़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी मैल्कॉम का साथी बॉम्ब का स्विच दबा देता है, जिसकी वजह से टावर का एक हिस्सा गिर जाता है और उस टावर पर चढ़े सारे चिंपैंजी भी मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोबा जब सीजर से हारने लगता है तो कहता है, तुम अपने ही साथियों को मारना चाहते हो ना, ये लो मैं ही मार देता हूँ, और वो गन उठाकर अपने साथियों को शूट करने लगता है। सारे चिंपैंजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और अंत में सीजर उसे टावर से नीचे छोड़ देता है और वो गिरकर मर जाता है। फिर अंत में सीजर मैल्कॉम से जाकर मिलता है और वहाँ उसे कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। लेकिन अब तक सीजर ये समझ चुका था कि ये जंग हमारी तरफ से शुरू हुई थी, तो अब इंसानों के साथ तो जंग होकर रहेगी, और वो मैल्कॉम को वहाँ से जाने को कहता है। फिर कुछ देर बाद सारे एप्स वहाँ आकर सीजर के सामने अपना सर झुकाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये एक्सप्लेनेशन? मुझे तो सच में ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।